तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो नेचर की एक खूबसूरत मिस्ट्री तो है ही, बट आपके 12th ग्रेड बोर्ड्स और जेईई नीट प्रेप के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, एक ऐसा फिनोमिनन जहां पानी का सरफेस लिटरली एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि सरफेस टेंशन आखिर है क्या, उसके बाद वाटर और सोप का मैजिक समझेंगे, फिर आएगा एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट जहां से हम लप्लास लॉ ड्राइव करेंगे, और फाइनली एक सॉलिड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने फाइनल एग्जाम टेकअवेज को लॉक कर लेंगे। पार्ट 1, व्हाट इज सरफेस टेंशन। चलिए इस बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करते हैं। कभी सोचा है कि पानी की बूंद हमेशा गोल क्यों होती है? आई मीन, व्हाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप? बचपन से देखते आ रहे हैं हम ये, राइट? लेकिन इस सिंपल सी लगने वाली चीज के पीछे एक्चुअल हार्डकोर फिजिक्स छुपी है, और बस यहीं से हमारी आज की डीप डाइव स्टार्ट होती है। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो सरफेस टेंशन, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इज बेसिकली द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। मैथमेटिकली सिंपली T इक्वल्स F डिवाइडेड बाय L, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अब इसको इजीली ऐसे इमेजिन कीजिए ना कि लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है जो लगातार एक खिंचाव में है। और इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू और भी फैसिनेटिंग है। अगर हम मॉलिक्यूलर थ्योरी देखें तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के बिल्कुल डीप अंदर होते हैं उन पर हर तरफ से इक्वल कोहेसिव फोर्सेस लगती हैं, तो उनका नेट फोर्स आराम से 0 हो जाता है। पर जो बेचारे मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म पे बैठे हैं ना, उन्हें नीचे वाले मॉलिक्यूल्स लगातार अंदर की तरफ पुल करते रहते हैं। एक अनबैलेंस्ड इनवर्ड पुल क्रिएट हो जाता है। इस इनवर्ड पुल की वजह से लिक्विड ट्राई करता है कि उसका टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल मिनिमम रहे, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, और इसी सरफेस लेयर की एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी बुलाते हैं। पार्ट 2, द वाटर एंड सोप मैजिक। अब इस थ्योरी को थोड़ा रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। सो प्योर वाटर वर्सेस वाटर और सोप का कॉम्बो। देखिए, प्योर वाटर का सरफेस टेंशन नेचुरली काफी हाई होता है, इसीलिए कपड़े धोते वक्त प्योर वाटर फैब्रिक के टाइनी पोर्स में ठीक से घुस नहीं पाता। पर जैसे ही हम उसमें सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं, पूरी गेम ही बदल जाती है। सोप मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस टेंशन को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देते हैं, और इससे वाटर एक्चुअली फैब्रिक के थ्रेड्स के साथ एकदम बढ़िया कॉन्टैक्ट बनाता है और उन जिद्दी स्टेन्स को आसानी से निकाल बाहर करता है। पार्ट 3, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो बेसिक्स क्लियर होने के बाद चलिए फिजिक्स मैकेनिक्स वाले पार्ट में एंटर करते हैं। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि अगर सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली अंदर के लिक्विड को स्क्वीज करती रहती है। मतलब एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप का सरफेस हमेशा अंदर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ड्रॉप के अंदर का प्रेशर, लेट्स कॉल इट PI, हमेशा उसके बाहरी प्रेशर PO से बड़ा होगा, और इसी डिफरेंस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्सेस प्रेशर कहते हैं। पार्ट 4, डिराइविंग लप्लासेस लॉ। राइट, अब थोड़ा मैथ करने का टाइम आ गया है, जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, इसको हम इतने लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे कि एग्जाम में इजीली याद आएगा। डेरिवेशन शुरू करने से पहले इसका लॉजिक पकड़ते हैं। द प्रेमिस इज वेरी सिंपल। देखिए, एक स्फेरिकल ड्रॉप का साइज एक्सपैंड करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अब ट्रिक ये है कि हम इस वर्क डन को 2 अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करेंगे और फिर आपस में इक्वेट कर देंगे। एक तरीका है सरफेस एनर्जी के थ्रू और दूसरा है मैकेनिकल वर्क के थ्रू। तो ये है हमारा स्टेप 1। सोचिए, जब ड्रॉप का रेडियस डेल्टा R से थोड़ा सा बढ़ता है तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होता है, यानी dA निकल कर आता है 8 पाई R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R। अब क्योंकि ये वर्क डन एक्सेस सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला बनता है वर्क डन dW इक्वल्स T टाइम्स dA। वैल्यूज पुट करते ही हमें मिलती है अपनी पहली इक्वेशन, dW इक्वल्स T इंटू 8 पाई R डेल्टा R। सॉर्ट ऑफ लाइक अ पीस ऑफ केक, राइट? मूविंग ऑन टू स्टेप 2। अब यहां हम सेम वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल से कैलकुलेट करेंगे। बेसिक फिजिक्स कहती है dW इक्वल्स F इंटू डेल्टा R। यहां जो फोर्स F है वो एक्सेस प्रेशर को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके आता है, तो फोर्स हुआ PI माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर। इस फोर्स की वैल्यू को वापस अपनी dW वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बूम, हमें मिल गई हमारी दूसरी इक्वेशन, dW इक्वल्स PI माइनस P0 टाइम्स 4 पाई R स्क्वायर्ड डेल्टा R।
और अब आता है सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा। स्टेप 3 में हम सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन बनती है t इंटू 8 पाई r डेल्टा r इक्वल्स pi माइनस p0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर्ड डेल्टा r। अब कॉमन टर्म्स को कीजिए कैंसिल, पाई गया, डेल्टा r गया, रेडियस और नंबर्स को डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया एंड देयर वी हैव इट। ये रही हमारी ब्यूटीफुल फाइनल इक्वेशन pi माइनस p नॉट इक्वल्स 2t अपॉन r। इसे ही हम प्यार से लेप्लासिस लॉ फॉर अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। ये लॉ ब्लेटेंटली कहता है कि एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ड्रॉप जितनी छोटी होगी उसके अंदर का प्रेशर उतना ही ज्यादा हाई होगा। Part 5. Solving a numerical problem. Theory और derivation तो हो गए, पर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, right? Let's tackle a problem. तो ये रहा हमारा टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल 2.6। क्वेश्चन पढ़ते हैं। What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? अगर ध्यान दें तो उन्होंने ओपनली एक्सेस प्रेशर दे दिया है और वाटर का सरफेस टेंशन हमें वैसे भी गिवन होता है, पर पूछा क्या है? फाइंड द डायमीटर। यही वो ट्रैप है जहां बच्चे रेडियस निकालकर क्वेश्चन छोड़ आते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। हम वो गलती नहीं करेंगे। Let's break this down systematically. गिवन डेटा में है एक्सेस प्रेशर Pi माइनस P0 इक्वल्स 80 और वाटर का सरफेस टेंशन T है 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। लैप्लास लॉ वाले फॉर्मूला को रेडियस के लिए रीअरेंज करते हैं तो R बन जाता है 2T डिवाइडेड बाय Pi माइनस P0। वैल्यूज डाली और कैलकुलेट करने के बाद R आता है 1.817 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। पर रुकिए, अभी वो आखिरी इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है। डायमीटर D इक्वल्स 2R, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही फाइनल आंसर आता है 3.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। डन एंड डस्टेड, फुल मार्क्स सिक्योर्ड। Part 6. Final exam takeaways. Excellent job making it this far. अब फटाफट इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एज अ क्विक रैप अप, ये 4 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का फ्री सरफेस हमेशा एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। नंबर 2, सोप जैसी इंप्योरिटीज ऐड करने से सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज हो जाता है। नंबर 3, किसी भी लिक्विड ड्रॉप के लिए लाप्लासिस लॉ का फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इक्वल्स 2T बाय R। एंड फाइनली नंबर 4, माय पर्सनल प्रो टिप, एग्जाम में हमेशा क्रॉस चेक करना कि सवाल ने रेडियस पूछा है या डायमीटर। सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉर्मूलाज रट लेना काफी नहीं है। एज रियल फिजिक्स लवर्स अपनी थिंकिंग को थोड़ा और पुश करना जरूरी है। सो इट्स ब्रेन टीजर टाइम। ये सवाल आपका दिमाग सच में घुमा देगा। सोचिए, अगर आप एक स्पेस स्टेशन पर हैं जहां ग्रेविटी प्रैक्टिकली जीरो है, तो वहां सरफेस टेंशन और उन स्फेरिकल ड्रॉप्स का क्या होगा? क्या ग्रेविटी ना होने से सरफेस टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगा, या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की आपस की बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग दिखेगी? इस माइंड बेंडिंग क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचिए। अपने कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही स्ट्रांग बनाते रहिए। एंड इस एक्सप्लेनर को ज्वाइन करने के लिए like, share, and subscribe. And turn on bell notifications.